खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। गृह मंत्री अमित शाह ने अफवाहों का जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बाद शाह ने जवाब दिया और ट्वीट कर लिखा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी कि अमित शाह बीमार हैं, उनको गंभीर बीमारी हो चली है और इसकी वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। लेकिन अब इन अफवाहों पर विराम लगाया गया। मेरे सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके। अदिति, जिस तरीके की अफवाहें देर रात से सोशल मीडिया पर चल रही थी, आखिरकार अमित शाह को खुद जवाब देना पड़ा कि वो स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। देखिए, मैं पूरा ब्यौरा एक बार वापस से बताना चाहती हूँ कि पिछले करीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब चाहे कहीं वेबसाइट्स पे और कहीं सोशल मीडिया पे ये बात लगातार आ रही थी कि अमित शाह बहुत दिन से उस तरीके से सामने भी नहीं है और शायद अस्वस्थ होने के चलते वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। और बहुत इस तरीके से ये बात आई थी कि बार बार ये सवाल कई लोगों के मन में उठा जो उनके शुभचिंतक हैं और जो शुभचिंतक नहीं है। तो उनमें से आज सुबह का अगर मैं आपको वाकया बताऊं, आज सुबह अमित शाह के एक फेक आईडी से किसी ने ये लिखा कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है और इसके चलते मैं देश की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ और बोन कैंसर बताया। मैं आशा करता हूँ कि इस मुस्लिम समाज के लोग जो रमजान के महीने में मेरे को दुआएं मिलेंगी और ये तमाम तरह की चीज आई और इस पर बड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है और जिसका फेक अकाउंट था उस पर बड़ी कार्रवाई हुई। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक पत्रकार हैं जिनका नाम है विजय लक्ष्मी नादर और उनके जो सोशल जो फेसबुक अकाउंट पे अगर जाएंगे तो ब्यूरो चीफ द इंडिया ऑब्जर्वर न्यू जर्सी न्यू दिल्ली में वो रहती हैं, वहाँ काम करती हैं। उनके फेसबुक पे परसों एक ट्वीट आया और उस पे ये लिखा गया कि आई विश अमित शाह डाइज ऑफ कोविड और कैंसर। इस तरह की चीज आने के बाद जब अमित शाह के संज्ञान में लाए गए, हालांकि ये तमाम चीजें अमित शाह को पता थी, लेकिन कल जब उनके जितने भी शुभचिंतक थे, उनके लोग थे, उन्होंने ये कहा कि इस तरह की चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर एक फेक ट्वीट आज सुबह आया तो उनको कहा गया कि आप इसको क्लैरिफाई करें क्योंकि बहुत सारे लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो शुभचिंतक है, वो इस बात से बहुत परेशान है। तो ऐसे में अमित शाह ने ये कदम उठाया। हालांकि अमित शाह का व्यक्तित्व अगर समझे तो जो कोई कुछ बोल रहा है वो उस तरह से ऐसी अपनी पर्सनल चीजों पे रिप्लाई नहीं करते, लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद अमित शाह ने अपने ट्वीट पे भी ये लिखा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और ये तक भी अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा है कि ये मान्यता है, हिंदू मान्यता, कि अगर किसी के अस्वस्थ होने की बात आए तो वो और मजबूत हो जाता है। हालांकि जिससे मेरे लिए इस तरह की कामना कर रही है और जो ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा उनके लिए कोई मन में द्वेष नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने साफ नकार दिया कि किसी भी तरह की तबीयत उनकी खराब है। और देखिए, जो अंदर के लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो ये बताते हैं, वैसे भी अमित शाह इस बात के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं कि वो 14-14 घंटे सिटिंग करके काम करते हैं। ऐसे में पूरे लॉकडाउन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री का, और लगातार संपर्क और लगातार जो गाइडलाइंस तैयार करना, पूरे देश की नब्ज को समझना, पूरे देश में क्या कुछ हो रहा है और कैसे लॉकडाउन का पालन कराया जाए। तो ये तमाम चीजों में वो व्यस्त हैं और उनके जो लोग हैं वो लगातार इस बात को ले कहते हैं कि वो लगातार काम कर रहे हैं, बीसीज में रहते हैं। एक बात बीच में आई थी कि वो एक जीओएम की बैठक में नहीं थे, उनके तबीयत नासाज थी, तो फिर इस बात को पकड़ लिया गया था, टूल पकड़ लिया था। तो अब जितने भी लोगों को ये था मन में कि इस तरह की कोई बात है, अमित शाह ने ट्वीट करके साफ कर दिया। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी, आज सुबह एक अमित शाह के फेक अकाउंट से ट्वीट हुआ जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके अलावा एक विजय लक्ष्मी नादर एक जर्नलिस्ट हैं जिनके अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से आया था कि आई विश डेथ टू अमित शाह। इस तरह की चीजें आने के बाद अमित शाह ने आज तमाम चीजें क्लियर की और शायद ये बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए